पार्टिसिपेशन जो है ना, उसके बिना आप कुछ सीख नहीं पाते हैं, उनका ये कहना है। चाहे आप चैट में कुछ लिखें, हैंड रेज करें, अपनी बातें रखें। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये बिल्कुल सिंपल बिजनेस है। आसान नहीं है, ठीक है। सिंपल बिजनेस है और कॉमन सेंस का बिजनेस है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लेकिन चूंकि हम लोग, हर आदमी का बैकग्राउंड सेल्स का नहीं है, तो कुछ स्किल्स हमें सीखने होते हैं और कुछ इमोशनल मास्टरी करना पड़ता है। क्योंकि मार्केट में आप जाते हैं तो इस इंडस्ट्री का अभी तक इंडिया में नाम अच्छा नहीं है, ठीक है। ज्यादातर लोग इसको ठीक तरीके से पहचान नहीं पाए हैं, इस इंडस्ट्री को। तो वो कई तरह की बातें करते हैं, तो वहां पे इमोशनल मास्टरी जरूरी है। और आपके अंदर एक स्ट्रांग बिलीव होना कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से ही कुछ बड़ा मैं कर सकता हूँ। ये स्ट्रांग बिलीव बनेगा आपका कुछ संगत से, कुछ जूम मीटिंग से, कुछ किताबें पढ़ के, ठीक है। तो वो बिलीव जिस दिन बन जाता है ना, जैसे मैं आपको कई बार ये बोल चुका हूं कि अगर ये प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू नहीं होता तो मैं इसका काम नहीं करता। हो सकता था मैं प्रोडक्ट ले लेता, जरूरत की चीज है, लेकिन मैं बिजनेस नहीं करता। अगर ये ट्रेडिशनली होता और मुझे मान लो रांची या पटना का मुझे सीएनएफ लेने की व्यवस्था होती कंपनी की, या डिस्ट्रीब्यूटर बनने की व्यवस्था होती कि दुकान खोलो, शोरूम खोलो, स्टाफ रखो, एम्प्लॉय खोलो, तो मैं नहीं करता। आप में से भी ज्यादातर लोग शायद नहीं करते। हम इसलिए काम इसमें कर रहे हैं क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, यानी कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव बहुत गहरा है। मुझे आज भी लगता है, और हमेशा से मेरी ये करीब 20 साल से मेरी ये सोच है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप 5 बार असफल हो गए ना, 5 बार, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप एक बार असफल होते हैं ना, तो आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। देखा होगा आपने कि लोग कर्जों में चले गए, बैंक के कर्जों में, सारे मतलब तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं लाइफ में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा लगता क्या है? कुछ नहीं लगता ना। एक प्रोडक्ट हमने खरीदा है, इनेजिक में तो 3 लाख का खरीदते हैं, बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में तो 1000, 2000, 500 का प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं। तो आपका लगता क्या है? तो माइंडसेट जो है ना कि ये इंडस्ट्री क्या है और इस इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहिए, कैसे आप अपने टाइम का लिवरेज करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। देखिए, पैसे का लिवरेज करके, पैसे को मल्टीप्लाई करके पैसा लोग कमा रहे हैं। बड़े बिजनेसमैन यही करते हैं, बड़े निवेशक यही करते हैं। लेकिन वो सुविधा जो है सिर्फ 5% लोगों के पास ही उपलब्ध है, क्योंकि पास उनके पास बड़ा पैसा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। या कुछ सेलिब्रिटी जो बनते हैं वो बहुत अमीर बनते हैं, तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। तो वो भी 5% लोगों के पास ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है। सबके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं होता है, ठीक है। सबका, आप देखेंगे कि 5% लोग आईआईएम और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, पढ़ने में भी इंटेलिजेंट होते हैं, और घर का बैकग्राउंड भी ऐसा होता है कि वो बड़े लेवल 5% लोगों में चले जाते हैं। तो वो सैलरी भी लाखों में कमा रहे हैं, ठीक है। कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, तो वो बनने वाले लोग भी कितने परसेंट लोग होते हैं? 5% लोग मैक्सिमम। फिर आप स्पोर्ट्स की बात कर लें, स्पोर्ट्स में भी आजकल लोग बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो स्पोर्ट्समैन बनने का भी स्पिरिट और टैलेंट और बॉडी का जो एंड्योरेंस है वो हर आदमी के पास नहीं है, ठीक है। हर आदमी एथलीट नहीं बन सकता है। तो वो भी 5% लोगों के लिए सीमित है। तो 5% दुनिया में ना बहुत सारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग प्रोफेशंस हैं, उसमें 5% लोग सफल होते हैं। लेकिन 95% लोग आम आदमी का जीवन जीने को मजबूर है, चाहे वो सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी, और या तो फिर वो छोटा मोटा कोई व्यवसाय कर रहे हैं जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड का काम कह सकते हैं।
या फिर वो कोई प्रोफेशनल बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। मतलब अपना समय का ही वो पैसा कमा रहे हैं। जितना उनके पास समय है, उसकी एक एक सीमा है कि भाई इतना पैसा हम घंटे का लेते हैं। हर आदमी का एक फिक्स है। तो एक बात हम लोगों को समझना होगा कि जब तक हम लोग पैसे का या समय का बढ़ाने का कोई साधन नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो वो आम आदमी के लिए ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मेरी समझ में इसके अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। आम आदमी, अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, एम्बिशियस हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई और विकल्प हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये मैं अपने पूरे अनुभव से कह रहा हूँ आपको, और बहुत सारे रिसर्च और किताबें पढ़ने के बाद, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के बाद ये बातें आपको बता रहा हूँ। आप भी अपना रिसर्च कर सकते हो कि भाई आम आदमी क्या कर सकता है। और ठीक है, हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, और बहुत सारे नए नए आजकल लोग यूट्यूब से भी, मैं देख रहा हूँ, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वहां पे भी ना टैलेंट लगता है। अगर हम टैलेंट इतने ही होते कि हम कपिल शर्मा की तरह कॉमेडियन बहुत अच्छे बन सकते थे, तो हम भी कर कर जाते कुछ ना कुछ। हम एक्टर बहुत अच्छे होते, तो हर आदमी नहीं हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे आम आदमी, जो 95% लोग हैं, उनके पास भी एक मौका है। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती है ना, आपका व्यवसाय ये बिग बिजनेस बन जाता है। और अच्छी बात यह है कि बिजनेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब यहाँ पे हट गई हैं। आपने ऐसे भी देखा होगा बहुत सारे बिजनेसमैन को कि पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास समय बिल्कुल नहीं है। ऐसे मिले होंगे आपको लोग। लेकिन ये एक बिजनेस ऐसा है ना कि जैसे जैसे ये बड़ा होगा, वैसे वैसे आप फ्री होते चले जाएंगे। ठीक है। आपके पास टाइम फ्रीडम आएगा। आप जो चाहेंगे अपने समय के साथ वो कर सकते हैं। आपका मन लगता है कि योगा करना है तो योगा करेंगे। आपका मन करता है देश विदेश घूमना, तो आप वो घूम सकते हैं। आपका मन अगर स्पिरिचुअलिटी में लगता है कि आध्यात्मिकता में जाना, तो आप जा सकते हैं। वो समय आपको मिलता है, क्योंकि बड़ी सिंपल बात है कि यहाँ पे टीम जैसे जैसे बड़ी होगी, तो वैसे वैसे आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए आपकी इनकम भी बड़ी होगी, और आपका एफर्ट्स भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकली भी इनएजिक में मैंने पिछले 3-4 साल से एक्सपीरियंस किया है। शुरुआत में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ती थी, जिस पे आप में से बहुत सारे लोग अभी करना पड़ रहा है आपको, कि भाई लिस्ट बनाओ, या सोचो किससे मिलना है आज, कल किससे मिलना है, परसों कहाँ जाना है, मतलब महीने का महीना बुक रहता था मेरा। लेकिन आजकल महीने में 4-5 दिन मीटिंग, सेमिनार्स, इवेंट्स में ही काम करता हूँ। बाकी जूम ट्रेनिंग्स है, और टीम को संभालना हमारा काम है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई समस्या आ रही है, तो उसको सॉर्ट आउट करना हमारा काम है। तो काम बदल जाते हैं, लेकिन आपके पास बहुत फ्रीडम होता है। ठीक है। तो ये फ्रीडम एंजॉय करने का हमारे पास और कोई दूसरा साधन नहीं है आम आदमी के लिए। ठीक है, अगर आप खास आदमी हैं तो आपके पास बहुत सारे साधन हो सकते हैं। और आम आदमी से मेरा फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आम आदमी मैं किसको बोलता हूँ? जिसके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत हाई फाई नहीं है, मतलब बहुत बड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, उसको मैं आम आदमी बोलता हूँ। दूसरी बात की जो सुपर टैलेंटेड नहीं है। कुछ लोग बचपन से ही गाना गाने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, तो सुपर टैलेंटेड भी आप नहीं है। ठीक है। और आपके बैकग्राउंड में आप रिच फैमिली से नहीं है। ठीक है, कई लोग रिच फैमिली में पैदा होते हैं, उनके पास बिजनेस करने के बहुत सारे अवसर होते हैं। ठीक है। तो ये आम आदमी 3 क्राइटेरिया है। और चौथी बात कि अगर आप एम्बिशियस हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बिजनेस है।